नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू RNGS एग्रीटेक चैनल। हम करंट अफेयर मई माह के 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। 4 ऑप्शन दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, विश्व बैंक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा विश्व बैंक। तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्रवाह 1.9 कम रहा है। 2020 में यह 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2019 में यह 548 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मनाए गए बसव जयंती ध्यान में रखते हुए यह बताएं कि लिंगायत परंपरा के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन है, बांसवन्ना है, देवर देश मियाँ है, सिद्धेश्वर है, चन्ना बासवान है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बासवन्ना। तो बसव जयंती एक हिंदी त्यौहार है जो मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र में लिंगायत वामपंथियों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन तीनों राज्यों में राजकीय छुट्टी रहती है। इस वर्ष यह 14 मई को मनाया गया। भगवान बासवन्ना वे लिंगायत पंथ के संस्थापक थे तथा उनके जन्मदिन को एक नए युग की शुरुआत माना गया है, जिसे बासवन्ना युग या बागेश्वर युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटली पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन हैं, रासेल इक्यामे, निक्लूफोम, जीन टेरेंटे, पेट्रिसिया मेडिकी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा निक्लूफोम। तो नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन के रूप में लोकप्रिय निक्लूफोम को जैव विविधता शांति गलियारा के निर्माण में उनके योगदान के लिए विटली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विटली पुरस्कार हर साल विटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है और ज़मीनी स्तर पर संरक्षण के अग्रदूतों को सम्मानित करते हैं। विटली फंड फॉर नेचर की स्थापना 1994 में एडवर्ड विटली ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय शावोत त्यौहार मनाता है जो हाल ही खबरों में रहा। 4 ऑप्शन है, जैन है, मुस्लिम है, यहूदी है, बौद्ध है। तो इसको शावोत त्यौहार मनाता है यहूदी। शावोत को अंग्रेजी में यहूदियों द्वारा मनाए जाने वाले सप्ताह के उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक यहूदी अवकाश है जो सिवान के हिब्रू महीने के छठे दिन आता है। इस वर्ष यह 16 मई से 18 मई तक मनाया जाना है। बाइबल में शावोत इज़राइल की भूमि में गेहूं की फसल को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में पशु कल्याण के लिए कार्य योजना की शुरुआत की है। जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, यूके है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा यूके। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने पशु कल्याण के लिए कार्य योजना की शुरुआत की है। यह योजना पशु कल्याण और साझा कल्याण फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के रूप में अनुरूप है और इसे यूके सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। मुख्य बिंदु, एक समिति पशु चेतना की दृष्टि से सरकार के फैसलों की रिपोर्ट देगी। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि देश में पशु कल्याण मानकों से समझौता नहीं किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के एक राज्य ने हाल ही में हार्ट बीट बिल पारित किया है। 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मेक्सिको है, अर्जेंटीना है। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य ने हाल ही में हार्ट बीट बिल पारित किया है। यह विधेयक भ्रूण के दिलों की धड़कन का पता लगाने के बाद गर्भपात पर प्रतिबंधों से जुड़ा है। गर्भ के 6 सप्ताह के बाद भ्रूण के दिल की धड़कन पता लगाया जाता है। नॉर्थ डकोटा अमेरिका में हार्ट बीट बिल पारित करने वाला पहला राज्य था, लेकिन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नोक संस्कृति से संबंधित मानदंडों में मधुमक्खी मोम के इस्तेमाल के निशान मिले हैं।
4 ऑप्शन है, मोरक्को है, लीबिया है, नाइजीरिया है, मेडागास्कर है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में नोक संस्कृति से संबंधित मानदंडों मधुमक्खी मोम के निशान पाए गए हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और गोएथे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 40,000 साल पहले पुराने मानदंडों की खोज की गई थी। इस नोक संस्कृति अपनी टेराकोटा मूर्तियों के लिए जानी संस्कृति के लोग युग के माने जाते हैं। संस्कृति की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ईस्वी तक की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध हिंदू जैन जिनका हाल में ही निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? पहला है पत्रकारिता, दूसरा है कला और संस्कृति, तीसरा है लेखन, चौथा है राजनीति। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू जैन जो है पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी थी। हिंदू जैन पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी हुई थी और भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड की अध्यक्ष थी, जिसे टाइम्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, जो अत्यधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मलेरकोटला को अपना नया जिला घोषित किया है? 4 ऑप्शन है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, झारखंड है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा पंजाब। तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को पंजाब का 23वां स्वतंत्र जिला घोषित किया है। इसे संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। अमरगढ़ और अहमदगढ़ भी मलेरकोटला जिले का हिस्सा होंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा कि नया जिला बनने से लोगों को प्रशासनिक समस्याओं से निपटने होने वाली मुश्किलें कम होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहने वाला बांस मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा जनजातीय मामलों का मंत्रालय, फिर पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय। तो इसका हमारा राइट आंसर है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। तो कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत कृषि सहकारिता विभाग 5 मिशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित है। एक उप योजना है जिसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के हिस्से के रूप में लागू किया गया है। अब खबरों में क्यों है? तो घरेलू अगरबत्ती उद्योग को मजबूत करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अरब सागर में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम ताउते रखा है? 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया है, जापान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। तो इसका नाम रखा है म्यांमार ने। तो अरब सागर में विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात को तोकते नाम दिया गया है तथा इसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया है। तोकते का अर्थ है गेको, जो बर्मीज में शोर करने वाली छिपकली के लिए उपयोग किया जाता है। चक्रवात का नाम विश्व मौसम विभाग यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा तय किया जाता है। इस पैनल में सदस्यों के रूप में 13 देश हैं। इसमें देश कौन कौन से हैं? कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईरान है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है, मालदीव है, संयुक्त अरब अमीरात है और यमन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोंगरिया कोद जनजाति जो हाल ही में खबरों में रही, किस राज्य में पाई जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है। तो डोंगरिया जनजाति पाई जाती है उड़ीसा में। तो देखते हैं, डोंगरिया क्रोध जनजाति मुख्य रूप से उड़ीसा की
नीमगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। वे कोंद आदिवासी समुदाय के सदस्य हैं। कोंद आदिवासी समुदाय में एक अन्य प्रसिद्ध तथा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुटिया कोंद है, जो पहाड़ी की चोटियों और घाटियों में रहता है, जबकि उच्च भूमि और जल धाराओं के पास रहने वाले समुदाय को डोंगरिया कोंद कहा जाता है। खबरों में क्यों है? ओडिशा के विशेष रूप से कमजोर डोंगरिया कोंद आदिवासी समूह को संक्रमण दर्ज किया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2021 का विषय क्या है? 4 ऑप्शन है। ट्रस्ट साइंस है, लाइफ इज लाइफ, लाइट इज लाइफ, द बेसिक फिजिक्स ऑफ लाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हमारा राइट आंसर होगा ट्रस्ट साइंस। इसका विषय जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का ट्रस्ट साइंस है। तो हर साल 16 मई को यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, शिक्षा, कला, संस्कृति, सतत विकास में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का विषय ट्रस्ट साइंस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।